अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स ने नीचे आके ना सबको मौका दिया है, तो अब ज़्यादातर लोग ना नई तेज़ी की तैयारी कर रहे हैं। वो इसलिए कि इंडेक्स नीचे की तरफ आगे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स तो अच्छे खासे यानी कि डिप पे आ चुके हैं। अगर मैं ऑल टाइम हाई से बात कर लेता हूँ, तो ऑल टाइम हाई से तो वो लो पे आके ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन विद वॉल्यूम्स ना वो स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 4 ज़बरदस्त केसीआई नेट के टॉप स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। ये चारों ना बुलिश ट्रेंड में, और अब जब इंडेक्स उठा ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि इंडेक्स 77 पे सपोर्ट लेवल बना के ना 77 से उठ के ट्रेड कर रहा है। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 4 जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये चारों केसी 100 की मजबूत हैवीवेट स्टॉक्स हैं। और अब जब पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है तो इंडेक्स मुमकिन है कि आप लोगों को 23 से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि हर तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं, तभी तो इंडेक्स गिर नहीं रहा। लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स तो यानी कि लो पे आके ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उनमें विद वॉल्यूम्स काम हो रहा है। और अगर वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ तो जगह तो उनमें बहुत खाली है, तो लाजमी ना आप लोग इन स्टॉक्स को बाय करें। अगर आप लोगों ने बाय नहीं करें, क्योंकि इन्हीं स्टॉक्स में इससे पहले भी, अगर मैं लेकर 7 मंथ पहले की बात कर लेता हूँ, तो लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाए, यानी कि जवानी बल्कि लाखों रुपए तक के तो ये स्टॉक्स कैपिटल गेन देगा। लो से अगर मैं कंपेयर कर लूँ इनके ऑल टाइम हाइस को, और अगर अभी मैं ऑल टाइम हाई से देख लेता हूँ, तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई से ना लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जब ये स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं, तो डिप पे आप लोग लाजमी इनको बाय करें, लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि इनको हमें सेलिंग कहाँ करना है। तो मैं आप लोगों को सेलिंग के बताऊंगा इनके लेवल्स। तो सेलिंग के लेवल्स पे अगर ये स्टॉक्स आके हिट करते हैं, तो लाजमी इनको आप लोग वहाँ सेल करिएगा। तो अगर थोड़ा बहुत डिप मारते हैं, तो जो मैं आप लोगों को डिप के रेट्स इनके दिखाऊंगा ना, इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स के, तो डिप पे आप लोग इनको बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को इनकी होल्डिंग करना पड़ेगी। होल्डिंग ना आप लोगों को ऐसे कर लेना है कि कम से कम ना आप लोगों को 2 से लेकर 3 मंथ या वरना फिर 4 मंथ के लिए इन कंपनीज के स्टॉक्स की होल्डिंग करना है, क्योंकि इसी होल्डिंग टाइम पीरियड के दौरान ना मुमकिन है कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को वापसी रिकवर करके उठते हुए दिखाई दें। तो अगर कुछ मंथ पहले की बात कर लेता हूँ, तो जब म्यूचुअल फंड्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंटर हुए, जब हाई वर्थ इंडिविजुअल्स इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंटर हुए, तो तब ये स्टॉक्स तेजी से उठे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना होल्डिंग लो पे डिप पे करी हुई थी, जबकि ये स्टॉक्स एक ना एक लेवल पे आकर रेस्ट करें, फिर गिरें, फिर बढ़े, फिर गिरें, लेकिन फिर किसी ने भी ना इनको सेल नहीं करा। मैंने आप लोगों को सख्त ये वाली बात कही थी कि अगर आप लोगों ने इनकी होल्डिंग करे रखी हुई है, तो आप लोग होल्डिंग करे रहें, क्योंकि कोई भी ऐसा मसला खराबी ना पहले था ना अब इन कंपनीज के स्टॉक्स में। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने जल्दबाजी में इनको गिरता देख के सेल करा। जीते ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में वही लोग, और पैसे भी उन्हीं लोगों के अच्छे बने इन कंपनीज के स्टॉक्स में जिन लोगों ने इनकी होल्डिंग करे रखी और फिर इनको भेजा ऑल टाइम हाई पे। तो ये तो मैंने कुछ पिछली बातें ना आप लोगों से इसीलिए करी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का भी और मेरा भी, यानी कि मुझे भी प्रॉफिट्स अच्छे हुए थे और ज़्यादातर लोगों को भी इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना प्रॉफिट्स अच्छे हुए थे। फिर लोगों ने मुझे कमेंट्स में रिप्लाई करे कि आपने इनकी बाय कॉल दी थी सही रेट्स पे, हमने इनको यहाँ बाय करा, हमने इनको यहाँ हासिल करा। तो तभी तो मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ ना कि आप लोग मेरी वीडियोस को ना कंप्लीटली वॉच करा करें, वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करते करें, और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो मेरी वॉच कर रहे होते हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मैंने PSX विद साकिब चैनल ना बेसिकली बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ना इस चैनल की वीडियोस से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल हो। तो फिर इसके लिए ना आप लोगों की मेरी वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी कर देना है, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। और मेरी वीडियोस का आप लोग टाइमली ना वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस डेली बेसिस पे ना 9:42 पे अपलोड कर दे रहा हूँ। टाइम भी आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो ये मेरा एक ही टाइम है वीडियो अपलोड करने का। लाजमी ना आप लोग अपलोड वीडियोस को ना वॉच कर लिया करें, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के लिए एक ना एक कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल लेके आता हूँ। जो मैंने आप लोगों के लिए कल वीडियो अपलोड करी है ना, जिसका थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है, तो लाजमी अगर आप लोगों ने इस थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है, जो कि कल ही अपलोड करी है, आप लोगों को फार्मा सेक्टर के ना जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की, जो कि चारों बुलिश स्टैंड में दाखिल हैं स्टॉक्स, इस थंबनेल की वीडियो में बाय कॉल दी हुई है। तो लाजमी ये वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट आप लोग ये पता चल जाए कि फार्मा के स्टॉक्स के टारगेट कहाँ तक के बनते हैं और इनको बाइंग करना बनता है या नहीं बनता। तो तभी ना मैंने ये वीडियो अपलोड करी है कि अगर आप लोगों ने फार्मा के स्टॉक्स को बाय करा हुआ है, तो लाजमी ना आप लोग इनकी होल्डिंग करें। तो ये सारी बातें तो मैंने इस वीडियो में बताई भी है, तो लाजमी ना आप लोग इस वीडियो को, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है, वॉच कर लीजिएगा। और इस वीडियो को भी कंप्लीटली वॉच करें, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को 4 जबरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। अगर 23 से उठते हैं, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स 20 से लेकर 30% तक के दें अच्छे हैं, लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को, जो कि मैंने आप लोगों से बात की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में, कि होल्डिंग करना पड़ेगी कम से कम 3 से लेकर 4 मंथ तक की। तो लाजमी ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करते हुए इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं चारों के, इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं, और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। तो अपने ना अभी उन्हीं लेवल्स के अराउंड ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूं, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है, तो आप लोग इनकी होल्डिंग कर लें। पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, तो इसका नेम है TGL, तारिक ग्लास लिमिटेड। TGL के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं, तो अभी तो 115 रुपये के रेट्स पे ना ये ट्रेडिंग करे, लेकिन विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो मुझे बिल्कुल टेक्निकल्स को ना देख के लग रहा है कि ये स्टॉक ना बढ़ते हुए, जो इसका बना हुआ है ना रेस्टेज एरिया, वो इसका ही बना हुआ है, जहाँ पे जाके इससे पहले भी रेस्ट हो चुका है। वो इसका 125 रुपये से अपवर्ड का बना हुआ है, यानी कि अगर ये 120s में आता है, तो लाजमी आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की प्रॉपर कर ले रहे हैं ना होल्डिंग, जैसे कि 2 से लेकर 3 मंथ, तो कम से कम आप लोग 3 मंथ की होल्डिंग करिएगा, जो कि मुझे टेक्निकल्स को देखते हुए लग रहा है ना, अगर ये स्टॉक तेजी से रिकवर करता है और ये उठता है, तो फिर ये 127 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके
TGL इससे भी तेज़ी से ऊपर जाएगा, फिर इन दी एंड आप लोग बाय करें इसको महंगा, तो महंगा ना खरीदने से बेहतर है कि अभी ये स्टॉक आप लोगों को मिल रहा है तो इसको आप लोग बाय करके लाजमी इसकी होल्डिंग कर लें। इसका TGL अपने इस लेवल पे सस्टेन हो जाता है ना 127 रुपये 128 रुपये के रेट्स पे, तो फिर TGL मजीद तेज़ी से उठेगा और टारगेट TGL का बनता है फिर 130 रुपये से ऊपर का, यानी कि 135 138 रुपये तक तो ये पहुँचेगा, क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में इंटरेस्ट रेट कम होने से इसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों के पास चांस अच्छा है इन्वेस्टमेंट डबल करने का। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो सीमेंट सेक्टर का बहुत ही मजबूत हेवीवेट स्टॉक है, इसका नेम है लक्की सीमेंट लिमिटेड, लक्की इसका कोड है। लकी की तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी, लेकिन अभी लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 850 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग करता रहा। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, लेकिन जैसे ही इंडेक्स रिकवर करेगा तो इंडेक्स से तेज ना ये स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि आप लोग खुद जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें हैं कि जब मैंने आप लोगों को लकी की बाय कॉल दी थी तो उस वक्त तो लकी सीमेंट ना 550 560 रुपये के रेट्स पे था। सितंबर अक्टूबर के मंथ थे और फिर 550 रुपये से लकी सीमेंट कितना तेजी से आने की उठा और ये ऊपर से ऊपर निकला। तो अगर किसी ने इस कंपनी के स्टॉक को लो पे और डिप पे बाय करा हुआ था तो उसकी तो लकी सीमेंट ना डबल कर गया इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा प्रॉफिट्स ये दे गया शानदार। तो इस तरह के स्टॉक्स जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट डबल करेंगे, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर रहा है, तो जो लेवल इसका बना हुआ है ना मजबूत, ये आके रुकेगा 820 रुपये से लेकर ना 830 रुपये के रेट्स पे, ये इसका लेवल है मजबूत। तो माइंड में आप लोग रख लें इस कंपनी के स्टॉक के लेवल्स और इसको बाय कर सकते हैं। और अगर ये 950 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर लेते हैं ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये मजीद तेजी से ऊपर निकलते हुए 1000 रुपये के रेट्स को भी ना ब्रेक करेगा। फिर जो इसका बनता है टारगेट, नेक्स्ट टारगेट लक्की सीमेंट का, वो इसका बनता है 1050 रुपये तक का, यानी कि 1100 रुपये से पहले इस कंपनी का स्टॉक को आप लोग सेल करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूं, तो इसका नेम PPL की तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर न्यू व्यूअर्स जो कि चैनल पे मेरी वीडियो वॉच कर रहे होते हैं, सवाल उन लोगों की आ रहे थे कि PPL का ना आप दोबारा बताइएगा, PPL को ना हमें बाय करना है। तो लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो PPL तो 112 रुपये के रेट्स पे ना ट्रेडिंग कर रहे हैं। PPL के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये थोड़ा बहुत गिरता है, क्योंकि अभी तो ये ना मजबूत लेवल्स के अराउंड ही ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग ये सवाल कर रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर ये गिरता है तो फिर इसको हम कहाँ बाय करें। तो आप लोग अपने माइंड में इसका ये रेट रखें, जो कि इसका बनता है 105 रुपये से लेके ना PPL के 107 रुपये तक का, यानी कि 100 रुपये से ऊपर ना इस कंपनी के स्टॉक के रेट्स ना आप लोग माइंड में रखते हुए इसको बाय करिएगा, क्योंकि जो इसका बना हुआ है ना बढ़ते हुए रेजिस्टेंस, ये इस लेवल पे आके ना बेसिकली ट्रेडिंग कर नहीं पा रहा PPL, जो कि 122 124 रुपये का इसका रेट है। अगर ये ट्रेडिंग कर लेता है 122 124 रुपये के रेट्स पर PPL, तो फिर PPL और मजीद तेजी से उठते हुए ना 137 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करेगा। फिर मुमकिन है कि आप लोग खरीदें उसको महंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना स्टॉक के पीछे भागते उसी वक्त जब स्टॉक तेजी से निकलते ऊपर और स्टॉक ना लो से 40 से लेकर 50% तक बढ़ जाता है, फिर लोग उसको बाय करते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग बाय करेंगे ना महंगा, तो फिर तो मुमकिन है कि आप लोगों को प्रॉफिट्स ही नहीं हो, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। वो इसलिए कि मैं तो आप लोगों को लो पे और डिप पे बाय कॉल दे देता हूँ, लेकिन आप लोग तो मेरी वीडियोस को ज़्यादातर ना पिछली वॉच ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि लाजमी ना आप लोग वीडियो को लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों ने कौन से स्टॉक बाय कर रखे हैं, और अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो फिर तो आप लोग कर लेना है उनकी होल्डिंग। पर आप लोगों को ना मुझे ना बताने की जरूरत है नहीं कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, हमने उस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कर रखा है। आप लोगों को उसकी होल्डिंग कर लेना है, क्योंकि इसी होल्डिंग के दौरान ना अगर स्टॉक रिकवर करेगा तो फिर तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट्स आप लोगों को ही अच्छे होंगे, ना कि मुझे। लेकिन मैं अपनी वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल सिर्फ टेक्निकल्स की दे रहा हूँ बेस पे, और टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि जो मजबूत स्टॉक्स हैं वो बढ़ेंगे और वो तेजी से ऊपर जाएंगे। इसके अलावा आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम इसमें कम बनने, लेकिन ये वही कंपनी का स्टॉक है कि लो से बाय करा और हाई पे प्रॉफिट टेकिंग करी, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट आप लोगों की डबल होगी। लेकिन अगर आप लोग मजबूत लेवल्स पर इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बनते हुए देखें ना, इसका नेम है AHL RFIB लिमिटेड, क्योंकि अभी तो 60 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन विद वॉल्यूम्स अगर ये उठता है तो फिर तो 60 रुपये सही ऊपर निकलेगा। आप फिर इसके ट्रेडिंग के चार्ट्स देखें कि किस तरह से ये स्टॉक ना ट्रेड करता हुआ उठा और ये ऊपर से ऊपर निकला। तो लाजमी सी बात है कि अगर आप लोगों ने डिप्लॉय करा होगा तो प्रॉफिट टेकिंग करने का आप लोगों को मौका मिल रहा होगा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुए थे टारगेट्स AHL के, अगर ये पहुंचता है रेट्स पे जो कि इसके बनते हैं 80s के, तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करिएगा, यानी कि 82 84 रुपये ये इसके सेलिंग के रेट्स हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया ना स्टॉक के रेट्स सेलिंग के, तो उन रेट्स पे आप लोग सेलिंग करिएगा। ये था इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी वॉच करके लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस क्योंकि वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुँचती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।